ओम शांति। आज की मुरली से हमने एक प्रश्न उठाया है और वो प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे। तो बाबा ने उत्तर दिया है कि हियर नो इविल, शी नो इविल। यही मंत्र याद रखो, अर्थात हमें कोई भी बुरी बात देखनी नहीं है, कोई भी बुरी बात सुननी नहीं है। हमारे अंदर जो भी पाप कर्म होते हैं या उनकी उपज है, वो कहाँ से आती है? वो इन्हीं सभी जगहों से आती है, क्योंकि हमने उसे कहीं ना कहीं सुना होता है, कहीं ना कहीं हमने देखा होता है। और हमारे कर्म बनते ही वहाँ से हैं। जब वो हमारे संकल्पों में आते हैं, तब हमारे कर्मों में आते हैं। और हमारे संकल्पों में भी चाहे अच्छे कर्म चाहे बुरे कर्म आते ही इसी कारण से हैं, क्योंकि हमने उन्हें या तो कहीं देखा होता है या फिर किसी से सुना होता है। तो ये चीज़ें हमारे ऊपर हमें प्रभावित करती हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि ये जो भी कर्म हम करते हैं, क्या वो श्रीमत के अनुसार हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि हम जो भी कुछ देख रहे हैं और जो भी कुछ सुन रहे हैं, यदि वो बुरा नहीं है, तो उससे हमारे कर्म बहुत शुद्ध होते हैं, पवित्र बनते हैं। और हम सबसे बड़ी बात की पाप कर्म करने से बच जाते हैं। पाप कर्म करने से यदि हम बचते हैं तो एक तो हमारे पुण्य का खाता बढ़ता है, और दूसरी बात कि हमारा बुरा कर्म बनता ही नहीं है, तो हमारा सौभाग्य और सुंदर बनता जाता है। इसीलिए हमें बहुत अटेंशन रखनी है कि ना तो हमें कुछ बुरा सुनना है, ना ही हमें कुछ बुरा देखना है। यदि हम अपने इन दोनों कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रख लें, तो हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा श्रीमत के अनुसार अपना जीवन जीना। और ये सारी चीज़ें केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती हैं। यदि आप थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर अटेंशन रखने लगेंगे, तो कुछ समय के बाद आपका मन खुद नहीं बात करेगा, किसी की बुरी बातों में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किसी की बुरी बात सुनेगा। सबसे बड़ी बात कि आपको सुननी ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम जिस समाज में रहते हैं, हमारा लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो लोग कुछ ना कुछ कह ही देते हैं, और जाने अनजाने चाहे ना चाहे हम वो चीज़ें सुनते हैं। परंतु जब हम इतना ध्यान रखते हैं, तो ये बातें हमारे मन को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती हैं। हम सुन करके भी, इन बातों को देख करके भी हमारा मन बिल्कुल पवित्र होता है। हमारे मन को ये सारी बातें प्रभावित ही नहीं करती हैं। इसीलिए बाबा अपनी मुरलियों में हमें जादू के मंत्र देते हैं, और इन मंत्रों को एक एक करके, सब नहीं, एक एक चीज़ों को अपने जीवन में धारण करिए। आपका जीवन हीरे तुल्य सुंदर बन जाएगा। मैं आपसे कहती हूँ कि हम सतयुग में जाएंगे नहीं जाएंगे, वो ना मैंने देखा है ना आपने देखा है। परंतु ज्ञान की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो आपके आने वाले जीवन को, आपके जीवन में आने वाले हर एक दिन को बहुत सुंदर बना देता है। और जब हमें इसका रिज़ल्ट अपने इस जीवन में मिलने लगता है, तो हमें संपूर्ण संतुष्टता होने लगती है कि सब कुछ समर्थ हो रहा है। जिस भी चीज़ से हमें रिज़ल्ट मिलता है, हम उस काम को और खुशी से करते हैं और नियमबद्ध होके करते हैं। इसीलिए बाबा की मुरलियों को सुने और उनको अपने जीवन में एक एक करके, सब आप नहीं धारण कर पाएंगे। शुरुआती दौर में आपको जो सबसे आसान लगता है उसको करना शुरू करिए। धीरे धीरे आपके मन को इन सारी चीज़ों की आदत हो जाएगी, और धीरे धीरे आपका मन टफ से टफ टास्क भी करने लगेगा, सरलता से उन सारी चीज़ों को कर पाएगा। जैसे मैं आपको अपना अनुभव सुनाती हूँ कि मेरे लिए परम धाम में टिकना बहुत बड़ी बात थी। मैं नहीं टिक पाती थी, परंतु जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की,
वैसे वैसे अब तो यूँ चुटकी का खेल हो गया है परम धाम में टिकना। और यदि मैं नहीं परम धाम में जाती हूँ तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि आज मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया है। इसीलिए थोड़े थोड़े प्रयास करते चलिए और जैसा बाबा मुरली में बताते हैं एक एक करके धारण करिए। और आप यकीन मानिए आपके जीवन में जादू की तरह परिवर्तन होगा। आप खुद देख के चकित रह जाएंगे कि कितना सुंदर मेरा जीवन बाबा ने बनाया है। तो बहुत ध्यान रखना है कि अपनी कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म होते ही हैं, इसीलिए बाबा हमें अलग अलग युक्ति बताते हैं कि पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। और जैसे कहते हैं कि सर्व शक्तियों की जननी पवित्रता है, आपने यदि पवित्रता को धारण कर लिया तो धीरे धीरे आपसे सारे विकर्म समाप्त हो जाएंगे। आप जो भी करोगे बहुत सुंदर करोगे। ओम शांति। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।